हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी खलनायक का नाइट पास शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले आपको यदि मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग जब अपने रूम में रेडी हो रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वो आवाज़ जैसे कि कुछ बहुत तेज़ ना ब्लास्ट हुआ हो या फिर कोई चीज़ जैसे कुछ फट गई हो, इस तरीके की उसे आवाज़ सुनाई देती है। जिसे सुन करके विंग थोड़ा टेंस हो जाता है और वो सोचने लगा कि ये कैसी आवाज़ है और ये कहाँ से आई है। तभी विंग ना जल्दी से रूम से बाहर निकलता है और बाहर निकल करके उसने चारों तरफ देखा तो उसे ना नीचे काफ़ी सारे जो सर्वेंट हैं वो दौड़ते हुए भागते हुए से नजर आए। वो लोग ना कहीं को जा रहे थे भागते हुए। तब विंग भी बड़ी तेज़ी के साथ उस स्टेयर से नीचे आता है और वो उन सर्वेंट के पीछे जाने लगता है। तो वो सर्वेंट से एक सर्वेंट को रोकते हुए पूछता है कि रुको, क्या हुआ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो वो सर्वेंट कहती है कि मुझे नहीं पता, ये आवाज़ ना किचन से आई है, हम लोग वहीं जा रहे हैं वो देखने के लिए। तो वो लोग वहाँ तुरंत भागते हुए जाते हैं। तभी विंग को याद आता है कि लंजा ने भी कहा था कि वो उसके लिए फूड प्रिपेयर करने जा रहा है। कहीं लंजा ने तो कुछ नहीं किया, वो तो सेफ है ना, उसे तो कुछ नहीं हो गया। विंग को बहुत टेंशन हो गई वांगजी की। तो विंग भी बड़ी ही तेज़ी के साथ वहाँ जाता है वांगजी को देखने के लिए। विंग ना जब उस तरफ पहुंचता है जहां पर बाकी सभी लोग जा रहे थे तो उसे ना सामने तो सबसे पहले भी कोई नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे सर्वेंट्स की जैसे वहाँ लाइन लगी हुई खड़ी हुई थी और सारे सर्वेंट ना दूर खड़े हो करके वांगजी की तरफ बस देखे जा रहे थे, किचन की तरफ देखे जा रहे थे। तभी ना विंग उन लोगों से बोलता है कि साइड हटो, मुझे भी जाने दो। तो उन लोगों ने जब पीछे देखा तो वहाँ पर विंग था। तो वो लोग तुरंत एकदम से साइड हो गए और विंग को ना जगह दे दी जाने के लिए। जब विंग अंदर की ओर जाने लगता है, किचन की ओर जाता है, तो उसने सामने देखा तो वहाँ पे ना वो लंजा को देखता है जो कि पूरी तरह से ब्लैक बन करके वहाँ खड़ा हुआ था। पूरी तरह से वो मैसी था, उसका फेस में जैसे कालिख लगी हुई थी और उसके हेयर में कोई क्रीम जैसे कुछ लगी हो, जैसे केक की क्रीम होती है वो वाली ऐसी क्रीम लगी हुई थी और पूरी तरह से वो मैसी था। और किचन की ऐसी कंडीशन जैसे कोई किचन में तूफान आया हो। पूरी वेजिटेबल वहाँ पर पड़ी हुई थी, सब्जियाँ पड़ी हुई थी, सब्जियों के छिलके कचड़े वहाँ पड़े हुए थे। और जो ओवन वो समझ में नहीं आ रहा था कि ओवन है या कुछ और है, वो पूरी तरह से फट चुका था, ब्लास्ट हो गया था। वहाँ पर ओवन में ना कुछ आग भी लगी हुई थी। तो बाकी सारे जो दूसरे सर्वेंट थे वो उस आग में पानी डाल करके उसे बुझा रहे थे। आग को ना जल्दी से बुझा दिया था, ज़्यादा फैलने नहीं दी थी। लेकिन वांगजी ना वहीं खड़े होकर के बस शॉकिंग नज़रों से ये सारा नज़ारा देख रहा था कि ये सब क्या हो गया। और वांगजी की ऐसी कंडीशन देख करके विंग तो पहले शॉक होता है, इसके बाद फिर उसे ना हंसी आ रही थी वांगजी को इस तरह देख करके, क्योंकि वांगजी अभी इस तरह वहाँ खड़ा हुआ था जैसे किसी छोटे बच्चे से कोई मिस्टेक हो गई हो और उसकी मदर आकर के उसकी डांट लगाएगी, बस थोड़ी देर में से उसकी डांट पड़ने वाली हो। तो जो कंडीशन जैसे उस बच्चे की होती है ना, इसी तरह से वांगजी वहाँ खड़ा हुआ था और वो सामने सब देख रहा था। इसकी वजह से ना विंग को हंसी आ रही थी। तभी विंग अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए वो जाता है और बोलता है, लंजा ये सब क्या हो गया, तुम्हारी ये कैसी कंडीशन है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, तुम्हें किसी तरह की कोई इंजरी तो नहीं हुई ना। जब वांगजी ने विंग को देखा तो वो ना एक पाउट बनाता है और बोलता है, विंग देखो ना ये सब क्या हो गया। तो विंग ना उसके पाउट को देख करके उसे और भी हंसी आ गई और वो हंसने लगा। कहता है, जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ, तुमने मुझे बहुत तंग किया है ना, ये ना गॉड ने तुम्हें उसी की पनिशमेंट दी है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था ना, तो देखो गॉड ने ही तुम्हें पनिशमेंट दे दी मेरे बदले की। अब बाहर चलो और इन सब लोगों को ना क्लीन करने दो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना। तो वांगजी कहता है कि विंग तुम हंस रहे हो, तुम्हें हंसी आ रही है मेरे ऊपर, तुम्हें खुशी हुई कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो विंग कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे हंसी ही आएगी, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, जब तुम्हें कुकिंग नहीं आती थी तो तुम किचन में क्यों आए। तो वांगजी कहता है, विंग मैं तुम्हारे लिए आया था, मैं तुम्हारे लिए फूड बनाने आया था और देखो ना ये सब क्या हो गया।
तो विंग हंसता हुआ किचन से बाहर चला जाता है, क्योंकि वहाँ खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। किचन इतनी ज़्यादा फैली हुई थी, कोई भी सामान किचन का ठीक जगह नहीं था। पूरी सब्जियां, वेजिटेबल सब बिखरी हुई पड़ी हुई थी। तो किचन विंग ना बाहर जाते हुए जा रहा था और बोलता है कि लंजा तुम भी बाहर आओ और इन सब लोगों को ना क्लीन करने दो। तो वांगची वहीं खड़ा था और कहता है नहीं, मुझे नहीं आना, तुम्हें तो बहुत हंसी आ रही है ना मेरे ऊपर, मेरी ऐसी कंडीशन में। तो विंग कहता है हाँ, तुम जब खुद को देखोगे ना तो तुम्हें भी हंसी आएगी। उसने वांगची का हाथ पकड़ा और वो लंजा को किचन के बाहर लेकर के आता है। और बाहर लाने के बाद ना जो जहाँ बाथ वेसिंग में मिरर लगा होता है वहाँ उसने ला करके उसे खड़ा किया और कहता है देखो, तुम खुद को देखो पहले मिरर में, तब तुम्हें समझ में आएगा। जब वांगची अपना फेस मिरर में देखता है तो एकदम से उसकी आह निकल आती है। कहते क्या, ये क्या हो गया, ये मैं हूँ। उस तरह देख रहा था। वांगची के नोज में, उसकी चीक में, चिन में थोड़ी ब्लैकनेस थी, जैसे कालिक लगी हुई थी, ब्लैक काला काला लगा हुआ था। और जो उसके हेयर में क्रीम लगी हुई थी और शायद कोई पाउडर था जो कि वाइट पाउडर वांगची के ऊपर पूरी तरह से बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। और वांगची ना बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो विंग को हंसी आ रही थी और विंग ने इसी तरह से तुरंत अपना फ़ोन निकाला उसकी पिक्चर क्लिक करने के लिए। तो उसने देखा कि उसके पास तो उसका फ़ोन है ही नहीं। विंग कहता है ओ नो, मेरा फ़ोन कहाँ चला गया। वांगची कहता है लंजा तुम ना अपना फ़ोन दो मुझे ज़रा। तो वांगची ना अपने हैंड वॉश करके अपना फेस वॉश कर रहा था और बोलता है विंग, मेरा फ़ोन तुम्हें क्या करना है मेरे फ़ोन की, तो तुम्हें मेरे फ़ोन की क्या ज़रूरत है। तो विंग कहता है अरे रुको रुको रुको, तुरंत उसको रोकता है और कहता है अभी नहीं, हाँ अभी नहीं, मुझे ना एक फ़ोटो क्लिक करने दो तुम्हारे साथ, तुम कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, वाह तुम्हारा फेस तो देखो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो जो लंजा है वो विंग को देखता है घूर के और कहता है विंग तुम ना अब बस बहुत हो गया, हाँ मेरा ज़्यादा मजाक मत बनाओ, तुम ये सब ना तुम्हारे लिए ही कर रहा था मैं, तुम्हारे कारण ही ये सब हुआ है। तो विंग को और हंसी आ रही थी वांगची के गुस्से पर, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा मैसी और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, लिटिल बेबी की तरह। और विंग को बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि लंजा ने उसे कल बहुत परेशान किया था और बहुत अच्छा हुआ उसके साथ। जब वांगची अपना फेस वॉश करने लगता है तब विंग ना वांगची से कहता है कि वैसे ना ये बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें ना ये पनिशमेंट मिली है, तुम्हें ना इससे भी बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा, मेरी पूरी ना लाइफ ख़राब कर दी। तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की और ऊपर से तुमने मुझे मार्क भी किया। तुम्हारी कितनी ज़्यादा एज भी है मुझसे, तुम कितने बड़े हो पता है। तो वांगची ना ये सारी बातें सुन करके बहुत इरीटेट हो रहा था और विंग जो हंसे जा रहा था और उसे टीस करते हुए ये सब बोल रहा था वांगची को बहुत ज़्यादा टीस कर रहा था। तो वांगची को ना बहुत गुस्सा आया। वांगची ने अपना फेस वॉश किया और इसके बाद जो उसके हेयर जो में कुछ क्रीम लगी थी उस हेयर को भी उसने क्लीन किया उसी वाटर से, उसी बाथ वेसिंग में, जिससे कि वांगची के हेयर कुछ वेट हो गए और उसका फेस भी वेट था। और वांगची जब फेस वॉश करने के बाद वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उसका फेस ना बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था और उसकी आँखें बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि विंग ना उसे बहुत टीज़ कर रहा था और टीजिंग वांगची को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो विंग से वो अपनी डीप वॉइस में कहता है कि विंग अब बस करो, बहुत हुआ, तुम कितना हंसोगे मेरे ऊपर, अब तुम मुझे टीज़ करना बंद करो। तो विंग कहता है क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है, हाँ तुम बस इतने में टीज़ हो गए, तुमने तो मेरी पूरी लाइफ ख़राब कर दी है लैंड वांगची। तो जो वांगची ना उसने विंग को देखा और वो विंग के पास गया और उसने विंग को कॉलर से अपनी तरफ खींचा। तो विंग ना जिससे थोड़ा घबरा गया और वो घबराते हुए बोलता है लंजा तुम क्या कर रहे हो। तो वांगची कहता है कि मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद की है, हाँ तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मुझसे शादी होने के बाद तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई और मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी एज से भी प्रॉब्लम है। तो विंग कहता है हाँ है। विंग ना गुस्से से कहता है कि हाँ है, मुझे तुम्हारी एज से, मुझे तुमसे, तुम्हारी हर चीज़ से प्रॉब्लम है, तुमने ना फोर्सफुली मुझसे मैरिज की। तो ना वांगची को इतना ज़्यादा गुस्सा आया तो वांगची ने अचानक ही विंग को और भी ज़्यादा अपने खींचा और भी ज़्यादा क्लोज खींचा और उसे बाथ बेसिन में उठा करके अचानक से उसने बिठा दिया। और बिठाने के बाद ना उसके लिप्स को सडनली अपने लिप पे कैप्चर करता है और उसे ना डीप किस करने लगा। विंग को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहा था और विंग ना अपने हाथों से वांगची को दूर करने की कोशिश कर रहा था बहुत ज़्यादा, पर वांगची ने सडनली ना विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और उसके दोनों हाथों को
विंग के सर के ऊपर उसे पिन किया और विंग को ना और भी ज़्यादा अपने पास खींचते हुए बहुत डीप किस करा था, बहुत ही ज़्यादा और बहुत पैशनेटली किस करा था, फोर्सफुली। और विंग के माउथ के अंदर ना वो एंटर करने की कोशिश करा था, पर विंग ने बहुत ही टाइटली अपने लिप को बंद करके रखा हुआ था, बहुत टाइटली दोनों लिप्स को ना प्रेस किया था, जिससे कि वांग जी उसके माउथ के अंदर ना वो एंटर ना कर पाए। पर वांग जी ने उसके लिप पे बहुत शार्प बाइट किया, जिससे कि ना विंग का जो मुंह है वो अचानक से खुल गया। तो वांग जी ने जैसे ही देखा कि विंग का माउथ ओपन हो गया है, तो वांग जी ने तुरंत अपने टंग को विंग के माउथ के अंदर एंटर किया और वो डीप उसे किस करने लगा। और वहाँ पर जो सर्वेंट अभी सफाई कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे, उन दोनों लोगों ने जब अपने दोनों मास्टर को इस तरह देखा कि उनके दोनों बॉस क्या कर रहे हैं, तो वो सारे सर्वेंट्स को इतना ज़्यादा शर्म आ रही कि उन लोगों के ना पूरे फेस एकदम रेड हो गए थे और वो उस तरफ ना देख भी नहीं पा रहे थे। उन्हें इतना ज़्यादा ब्लश फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो रहे थे वो लोग। तो वो लोग ना उनकी तरफ देख नहीं रहे थे, बस अपनी सफाई को ना कंटिन्यू किए जा रहे थे। और यहाँ विंग और वांग जी की किस तो जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। विंग ना वांग जी को जैसे तैसे अपने आप से दूर करता है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी ही दूर कर पाता है, क्योंकि विंग को ना अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वांग जी उससे हल्का सा दूर हुआ और अपने सर को अभी भी अपने फोरहेड को विंग के फोरहेड से लगा करके उसने रखा हुआ था। और विंग वांग जी को ना उसे दूर कर रहा था, उसे धक्के मारा था और विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा। और वो इस समय खुद को इतना ज़्यादा वीक फील कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके अंदर कोई पावर ही नहीं, उसके साथ जो चाहे वो कोई भी कुछ भी कर सकता है। और ये अल्फा खुद को कितना ज़्यादा स्ट्रांग समझता है, क्या समझता है ये खुद को कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है, इसे मेरी फीलिंग की कोई परवाह ही नहीं है, ये कैसा है। ये सब सोच करके ना विंग को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। पर वांग जी को ना जैसे कि विंग के लिप्स की जैसे हैबिट हो गई हो, एक बार फिर से उसने विंग के लिप को अपने लिप से कैप्चर किया और उसने ना वांग जी ने विंग के दोनों लेग को अपने वेस्ट के अराउंड कर लिया और उसे सीधे उठा लिया। उसके नीचे दोनों बम पे दोनों अपने हैंड रख के उसे ना सामने से सीधे गोद में उठाते हुए वो ना ऐसे ही किस करते हुए वो अपने रूम के तरफ जाने लगा। और ये देख करके वहाँ के सारे सर्वेंट्स के हाथों में जो सामान था वो नीचे जैसे गिरने ही वाला था, और वो लोग बस मुंह खोल के अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके अपने दोनों बॉस की तरफ वो देखे जा रहे थे, खास करके वांग जी को देख रहे थे। ये रूप उन्होंने आज तक वांग जी का कभी नहीं देखा। उन्होंने कोल्ड रूड चिल्लाते हुए, डांटते हुए, यहाँ तक कि किसी की जान लेते हुए भी देखा है, पर इस तरह कोई इतना ज़्यादा पैशनेट फोर्स क्या कहें, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये देख करके वो लोग तो उनके तो जैसे चेहरे के रंग ही उड़ गए थे, वो इस दुनिया में ही नहीं थे। और यहाँ विंग को वांग जी ने बहुत टाइट ग्रैब करके रखा हुआ था, गोद में लिया हुआ था, और वो इसी तरह ना उसे किस करता हुआ अपने रूम के तरफ उसे लेकर जाता है। जब उसे ना किस करने में और उसे इस तरह संभालने में, स्टेयर चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तब वो विंग को ना खुद से थोड़ा दूर करता है और बहुत ही स्पीड के साथ वो स्टेयर्स चढ़ता है और अपने रूम के अंदर वो जाने लगता है, रूम पे जाता है। और वहाँ जा करके उसने रूम पे विंग को ना बेड पे सीधे फेंक दिया, जिससे कि विंग बेड पे जा कर के गिरता है और वो थोड़ा सा जंप करता है। विंग फिर इस गुस्से से बोलता है कि लंजा, तुम ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी ने कोई भी आंसर नहीं दिया, वो तुरंत टर्न हुआ और टर्न होने के बाद वो गया, उसने अपने रूम का जो डोर है उसने क्लोज कर लिया और विंग की तरफ देखने लगा। कहता है कि तुम्हें लगता है ना कि मैंने फोर्सफुली तुमसे मैरिज की है, मैंने तुम्हें फोर्स किया है, मैंने तुम्हें फोर्सफुली मार्क किया है, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि फोर्स क्या होता है। तो विंग ने जब वांग जी का फेस देखा तो उसका फेस बहुत ही ज़्यादा कोल्ड नज़र आ रहा था और वांग जी की आंखों में कुछ और ही नज़र आ रहा था, जैसे कि कोई ऑब्सेशन या फिर कोई जैसे ना वांग जी इस तरह से विंग को देख रहा था कि आज विंग को वो छोड़ने वाला नहीं है। विंग ना उसे
कहता है कि देखो देखो वांग जी लंजा, मैं बस टीज़ कर रहा था, हाँ टीज़ कर रहा था, तुम इतना ज़्यादा सीरियस मत हो। लेकिन ये बात तो सच है कि तुमने फ़ोर्स किया था ना, तुमने वो पिक्चर्स दिखाई थी, तुमने वो वीडियो दिखाया था, इसकी वजह से मैं मान गया वेडिंग के लिए। तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था कि तुम वो फ़ोटोज़ और वो वीडियोज़ ना तुम वायरल कर दोगे। पर मुझे अब कोई परवाह नहीं है कि तुम उसे वायरल करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम वायरल नहीं करोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम एक मिनिस्टर हो। एक मिनिस्टर की वाइफ का वीडियो इस तरह वायरल होगा तो क्या होगा। विंग इस तरह बातें करते जा रहा था और बेड में ना वो पीछे की तरफ खिसकता जा रहा था, क्योंकि वांग जी उसकी तरफ बढ़ते जा रहा था और अपने क्रोध को रिमूव करते हुए वांग जी ने सबसे पहले जो उसने एक टी शर्ट ब्लूज़ पहन कर रखी हुई थी घर के लिए, वो टी शर्ट को उसने निकाल के तुरंत फेंका और वांग जी की अभी वो नेकेड बॉडी विंग को नज़र आ रही थी, जो कि अपर से पूरी तरह से वो नेकेड था। तो विंग ने देखा कि वांग जी के वो ब्रॉड शोल्डर, उसका वो चेस्ट और कितनी ज़्यादा उसकी अच्छी बॉडी है, कितना मस्कुलर है वांग जी, जो कि विंग को वांग जी की बॉडी देख करके उसके माउथ में सलेबा आ रहा था और वो उसे बहुत घबराहट हो रही थी, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो विंग कहता है देखो लंजा, तुम इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तुम कुछ गलत कर बैठोगे, अभी मैं रेडी नहीं हूँ इस सब के लिए, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते मेरे लिए। तब वांग जी ना आया और बेड पे उसने अपना एक लैग रखा और विंग के लैग से अपनी तरफ उसने खींचा। तो विंग बहुत ज़्यादा डर गया और कहता है लंजा प्लीज़ प्लीज़ लंजा, ऐसा कुछ मत करो, तुम्हें ना बाद में रिग्रेट होगा। तो वांग जी कहता है नहीं विंग, तुम्हारे साथ मुझे कुछ भी करने में कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें मेरा प्यार समझ में नहीं आता ना। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तुम मुझे ये कहना बंद कर दोगे कि मैंने तुमसे फोर्सफुली मैरिज की है। तो विंग कहता है विंग ने वांग जी को तेज़ी से धक्का मारा, क्योंकि वांग जी विंग के ऊपर आता ही जा रहा था और विंग नीचे की तरफ वो लो जैसे बेड में लेटता ही जा रहा था। तो उसने दोनों हाथों से पूरी ताकत के साथ वांग जी को पुश किया, जिससे कि वांग जी एकदम से दूर हो गया विंग से और विंग की तरफ वो और भी ज़्यादा गुस्से में देखने लगा, जैसे कि वांग जी का ईगो हर्ट हो गया हो, क्योंकि वांग जी अब विंग का हस्बैंड है और विंग अपने हस्बैंड को इस तरह दूर कैसे कर सकता है। तो वांग जी ना बहुत ईगो से और गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता, कहता है विंग। तो विंग कहता है लंजा बस हुआ, हाँ बहुत हुआ, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती। माना कि तुमने मुझसे शादी कर ली है, वो भी तुमने ज़बरदस्ती शादी की है, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम इसे प्यार कहते हो। हाँ मुझे तो ये कहीं से भी प्यार नज़र नहीं आता। तो वांग जी कहता है तुम्हें प्यार नज़र नहीं आता, कैसे प्यार नज़र नहीं आता, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें खुश करने के लिए कितनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हर बार यही कहते हो कि मैंने तुम्हें फोर्स किया। आज मैं दिखाऊंगा कि फोर्स क्या होता है। इतना बोल करके वांग जी तुरंत खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद क्या, उसने अपना कवर्ड ओपन किया, कवर्ड से उसने कुछ अपनी टाई निकाली और अपनी टाई निकाल के वो विंग के पास आया और विंग अभी तक ना खड़ा हो चुका था, उस बेड से नीचे खड़ा हो गया था और वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो जो डोर है वो ओपन ही नहीं हो रहा था। तो विंग ना बहुत गुस्सा कर रहा था कि डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा। तभी वांग जी आया पीछे से आ करके, उसने विंग के दोनों हाथों को एकदम से पकड़ लिया और दोनों हाथों को वो पकड़ के वो सीधे बेड पे लाता है और विंग को उसने बेड पे फेंक दिया, जिससे कि ना विंग बेड पे वो सर के बल गिरता है। तो विंग को थोड़ा चोट लगती है और बोलता है लंजा तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी ने विंग को उठाया और सीधे बेड पे उसने उसे लिटाया और इसके बाद ना विंग के दोनों हाथों को विंग के सर के ऊपर ना उसने उसे बांध दिया। विंग बहुत ज़्यादा हिल रहा था, तो वो वांग जी विंग के ऊपर आ गया और विंग के ऊपर आकर के वो सीधे उसके स्टमक पे बैठ गया और इसके बाद उसने गुस्से में ही विंग के दोनों हाथों को, विंग के दोनों रिस्ट को विंग के सर के ऊपर उसने बांधा, उसे बेड पे ना उसने उसे बांध दिया और विंग से कहता है कि विंग मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार समझ में नहीं आता ना। देखना आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम आज के बाद ये नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हें फोर्स किया है, बिल्कुल भी नहीं। इस समय उस विंग को वांग जी कोई अलग ही नज़र आ रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी जो लंजा उसके साथ इतने प्यार से ट्रीट कर रहा था मॉर्निंग में, और अभी इसे क्या हुआ, ये सडनली इतना ज़्यादा डेंजरस क्यों नज़र आ रहा है। वांग जी बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही डेंजरस
डेंजरस नज़र आ रहा था, कोई डेविल की तरह, जो कि विंग को इस तरह कर रहा था। अचानक से वो विंग के ऊपर आया और उसने एक झटके में ही विंग के उन सारे क्लोथ को फाड़ दिया और फाड़ करके उसने दूर फेंक दिया, जिससे कि विंग और भी ज़्यादा डर गया और वो रो रहा था। कहता, प्लीज़ प्लीज़ लंजा, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम ऐसा मत करो। लंजा, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी जैसे अपने होश में ही नहीं था। विंग की बॉडी देख करके वो और भी ज़्यादा उसका जो अल्फ़ा है वो अंदर से बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गया था और वांग जी की जो रट है वो भी ट्रिगर कर गई थी। वांग जी अपनी रट में आ गया था, जिससे कि वांग जी का जो वांग जी की अल्फ़ा फ्रेगनेंस है वो पूरे रूम में अब फैलने लगी थी, जो कि उसकी अल्फ़ा फ्रेगनेंस ना विंग को भी हिट करती है, जिससे कि विंग समझ जाता है कि वांग जी अभी इस समय अपनी रट में है, क्योंकि वांग जी की आइज़ पूरी तरह से, उसने आइज़ का कलर है वो चेंज हो गया था। अब उसकी आइज़ ना पूरी तरह से कुछ रेड और कुछ हनी कलर में उसकी आइज़ दिख रही थी और वांग जी बहुत ही लस्ट भरी नज़रों से विंग की बॉडी को देख रहा था और उसकी बॉडी को वो टच कर रहा था। उसका टच ना विंग को बहुत ज़्यादा डिस्कस्ट फील करा रहा था, क्योंकि वांग जी उसे प्यार से नहीं, उसे बहुत ही रफली टच कर रहा था। विंग को उसकी बॉडी को टच कर रहा था। विंग कहता है प्लीज़। विंग अभी भी ना उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, उसे बैक कर रहा था, पर जैसे वांग जी को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। उसकी पूरी बॉडी को वो टच करता है और अभी ना वांग जी के सामने विंग की अपर बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी। कुछ ही पल में वांग जी ने एक झटके में विंग के जो लोअर क्लोथ है उसे भी निकाल देता है और विंग को वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली किस करना स्टार्ट करता है, क्योंकि विंग बराबर बोले जा रहा था, बैक किया जा रहा था, जिससे कि ना वांग जी को डिस्टर्ब हो रहा था। बार बार वांग जी ना उसे बहुत ब्रूटली किस करता है और जो वांग जी की रट है अब वो बढ़ती ही जा रही थी बहुत ही ज़्यादा, जिससे कि ना वांग जी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो अपनी बॉडी पे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। पर उसका माइंड उसे समझ में आ रहा था कि विंग को ना पेन हो रहा है, उसे तकलीफ़ हो रही है, विंग शायद रो भी रहा होगा। तो वांग जी खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो उससे थोड़ा भी दूर जाता, पर विंग की बॉडी देख करके वो और भी ज़्यादा ना खुद को अंदर से अराउज फील करता और विंग की जो ओमेगा फ्रेगनेंस है वो वांग जी को अब फील हो रही थी, क्योंकि विंग भी ना अपनी हीट में आ रहा था वांग जी की रट की वजह से। वांग जी की जो रट है, वांग जी की रट ने विंग की हीट को ट्रिगर कर दिया था, तो विंग भी अपनी हीट में आ रहा था और विंग की जो ओमेगा फ्रेगनेंस है वो पूरी रूम में अब फैल रही थी, जिससे कि वांग जी और भी ज़्यादा अराउज फील कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग की अल्फ़ा फ्रेगनेंस उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, जिससे कि वांग जी विंग की बॉडी में, पूरी बॉडी में वो किस करता है और वो बाइट कर रहा था उसकी बॉडी को। उसकी कुछ जो उसकी बॉडी के जो कुछ सेंसिटिव पार्ट थे उनमें वो बहुत ज़्यादा पिंच कर रहा था वांग जी, जैसे कि विंग के जो चेस्ट में उसका जो चॉकलेट पॉइंट था उस पर वो बहुत ज़्यादा पहले वो फिंगर से प्ले करता है, इसके बाद उन्हें ट्विस्ट करता है, फिर उन्हें पिंच करता है और फिर उसे अपने लिप से उसे ना अपने माउथ में ले करके उसे लिक करता है, उसे शक करता है बहुत ज़्यादा, जिससे कि ना विंग ना बहुत ज़्यादा ही मौन कर रहा था। वो उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी अपनी मॉर्निंग, तो विंग बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था और वांग जी हल्का उसे बाइट करते हुए उसकी फुल्ली बॉडी पे उसे लिक और शक किए ही जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा किसेस कर रहा था। विंग के लिप्स को तो उसने इतना ज़्यादा शक किया था कि अब उसके लिप ना स्वेली हो गए थे और विंग को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना प्लेजर फील हो रहा था कि विंग की आंखों से ना आंसू आ रहे थे और वो बस उसके मुंह से मॉर्निंग करते हुए एक ही नाम निकला था और वो था लंजा। और वो विंग लंजा को ना पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था, उसे और भी ज़्यादा अपनी बॉडी को उसने उसके लिए ना पूरी तरह से फ्रीली छोड़ दिया था, बस वांग जी का वो साथ दे रहा था। और यहाँ वांग जी ने जब देखा कि विंग किस तरह से उसे सपोर्ट कर रहा है, तो उसका अल्फ़ा, जो वांग जी का अल्फ़ा था, वो और भी ज़्यादा ना वाइल्ड हो रहा था विंग के साथ। वांग जी बहुत ज़्यादा वाइल्ड था और विंग का ये फर्स्ट टाइम था, तो जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी, पर उसकी बॉडी को मेडिसिन वांग जी की नीड्स थी, क्योंकि विंग इस समय अपनी हीट में था।
तो वांगी विंग इतना ज़्यादा प्लेजर में था कि वो ना रिलीव कर देता है। और जो उसका जो लिक्विड था, जब वांगी को फील होता है अपने नीचे कुछ वेट सा, तो उसने वहाँ देखा और देख करके एक स्माइल की, जिससे कि ना विंग बहुत ज़्यादा शाय करता है, बहुत ज़्यादा उसे ब्लश फील हो रहा था। और वांगी ना स्माइल करते हुए विंग की उस लिक्विड को अपने हैंड में ले करके और विंग को ना वो प्रिपेयर करने लगता है। विंग ने उसे तुरंत रोका और वो अचानक से सडनली उठ करके बैठ गया और वांगी को उसने अपने वहाँ बेड पर लिटा दिया और वो वांगी के ऊपर आ गया। उसके ऊपर आते ही ना वांगी विंग को ना बहुत ध्यान से देखने लगा और फिर विंग ने पूरी तरह से वांगी की बॉडी पर अब कब्जा कर लिया था और वांगी अब नीचे था और विंग उसके ऊपर। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। ओके, बाय।